दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय अब यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसके आज एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिनका यानी कि 23 तारीख को एग्ज़ाम है, 23 अगस्त को। आप लोगों को पता है कि 3 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले 3 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। 24 तारीख का, 25 तारीख का, 30 तारीख का और 31 तारीख का। ये आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। और बात करें अगर कितनी पालियों में इसका एग्ज़ाम होगा तो 10 पालियों में इसका एग्ज़ाम होगा। पूरी तरीके से तैयारी चल रही है लगातार। अब बात इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि आखिर किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है और किसको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किसको फ़ायदा रहेगा, किस शिफ्ट को ज़्यादा यानी कि प्रश्न करने हैं और किस शिफ्ट को कम प्रश्न करने, ये इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो 23 तारीख, 24 तारीख, 25 और 30 और 31 बात करते हैं तो देखिए 23 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम पेपर बनता है, आपको पता ही है कि सभी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो सभी एक साथ बनता है, एक साथ बनता है। उसके साथ अगर बात करें तो पेपर जो होगा उसका पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। 23, 24, 25, 30, 31 इनका बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और कुछ चेंज ना होने की वजह से अब बच्चों को क्या फ़ायदा मिलता है, जैसे मान लीजिए 23 तारीख का अगर बच्चा है तो 23 तारीख का बच्चा अगर पहली शिफ्ट में जाएगा तो उस बच्चे को सिर्फ क्या पता होगा कि आखिर कुछ भी नहीं पता होगा, वो सिर्फ अपने उस पर जाएगा, अपनी मेहनत के बल पर जाएगा, मेहनत करके अपने जितना जो कुछ है जैसा भी आएगा। 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, अब सेकंड शिफ्ट में बच्चा क्या करेगा, कुछ चीज़ें उसमें देख लेगा, उसे पता चल जाता है कि कहाँ से प्रश्न किस किस तरीके उसके आसपास, क्योंकि पेपर जो बना है वो आपका एक साथ पेपर मिलकर बना हुआ है। तो उसमें ये पता रहता है कि मान लीजिए उसने संविधान में से प्रश्न पूछा है तो कहाँ से पूछा है, तो उसके आसपास का प्रश्न पूछेगा। 1500 मान लीजिए अगर बात करें 1500 प्रश्न बनाने की अगर आप लोगों से अगर कहा जाए तो आप खुद जानते हैं कि कहाँ से प्रश्न लाएंगे, तो कम से कम जो सीमित चीज़ें हैं वहीं से लाएंगे। उसके बाद 23 तारीख वाले को बेचारे को कुछ जानकारी नहीं होगी, थोड़ा बहुत सेकंड शिफ्ट को पता चल जाएगा, लेकिन 24 तारीख वाले को 23 तारीख का पेपर पूरा आपको जानकारी मिल जाएगी कि भाई ये 23 तारीख में कैसा कैसा पेपर आया था उसे। उसके बाद 24 तारीख वाले को भी और 25 तारीख वाले को 26 तारीख नहीं लगा। लेकिन अभी हम कुछ पता नहीं कर सकते कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या अपने दिमाग में सेट किए हुए क्या पैटर्न है, हो सकता है उसने सभी जो जितने भी हों वो बिल्कुल अलग अलग बने हो। क्या बच्चे के साथ में यानी कि खेल होगा, कुछ ना कुछ तो भाई होगा, बच्चे के साथ में कुछ तो ऐसा होगा जो कि बच्चे का दिमाग को यानी कि दिमाग से उसे काम करना है कि बच्चे को कहाँ उसे कन्फ्यूजन करना है, उसे कहीं ना कहीं तो खेल करना है, उसको क्या करना है। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कभी कभी 23 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो सरल हो जाएगा और 31 तारीख का अगर बात करें लास्ट शिफ्ट का बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि 23 शिफ्ट को ही अगर नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़े, हो सकता है कि 31 वाले शिफ्ट को भी। इस बारे में भी बहुत बात चर्चा चल रही है कि भाई 23 शिफ्ट वाले को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा और 31 वाले को बहुत कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन देखिए कितना कितना अगर मिलता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ अगर बात करें हम तो देखिए लगभग अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में एवरेज अगर मैं बात करूँ कम से कम नंबर अगर संभावना बढ़ने की रहती है तो यहाँ अगर बात करें कि कितने नंबर बढ़ेंगे तो लगभग अगर बात करूँ 40 से 45 नंबर आपको बढ़ जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 40 से पहली शिफ्ट की अगर बात करें आपको 40 से 45 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा पहली शिफ्ट, यानी कि तारीख जो 23 तारीख को होगा। 24 तारीख की अगर बात करूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 से 35 नंबर का हो जाएगा, इसको 30 से 35 नंबर का इसको नॉर्मलाइजेशन। इसकी अगर बात करूं तो 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। और इसकी अगर बात करूं 30 वाले को तो 10 से 15 नंबर का, बस ये यानी कि तरीका रहेगा। इसको अगर देखा जाए तो इसको बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, जीरो। यहाँ तरीका ये रहता है। नॉर्मलाइजेशन मिलता किस आधार पर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए 23 तारीख को शिफ्ट का पेपर हुआ और 23 तारीख के जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उसमें ये पता करते हैं कि भाई देखिए कितना बच्चों ने कहाँ तक, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि 23 वाले जो बच्चे हैं उन्होंने एवरेज क्वेश्चन गए हों मान लीजिए 100, इन बच्चों के जो क्वेश्चन रहे हों मान लीजिए 110, इनके रहे हो 120,
इनके रहे हो मान लीजिए 130 और इनके रहे हो मान लो 140, एवरेज बता रहा हूँ इतना मान ध्यान से। तो वो क्या करेंगे कि इसका जो बिल्कुल बीचों बीच में ला कर रखना है इन्हें, 120 करना है। कितना करना है? 120 करना है। तो यहाँ तो नंबर बढ़ाए जाएंगे, मान लीजिए 20 नंबर बढ़ा दिए, यहाँ 10 नंबर बढ़ा दिए, यहाँ कमाए जाएंगे। ऐसा भी होता है कम किए जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है कभी कम भी किए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ये कि ज़रूरी नहीं है सब किसी शिफ्ट का बढ़ते हैं नंबर, तो ज़रूरी नहीं किसी शिफ्ट के कम भी हो सकते हैं। शिफ्ट वाइज चेंज कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। कोई सी शिफ्ट की हम तुलना नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ बताए, अभी हम पहले से तुलना भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे एग्ज़ाम समय नज़दीक आएगा और नज़दीक ही है, जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट का हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट का हो जाएगा 23 तारीख को, तो पता चल जाएगा। यहाँ अगर बात करूँ 23 तारीख का, तो एडमिट कार्ड आप लोगों के आ गए हैं। आप लोग 1 दिन 2 दिन पहले यानी 1 दिन पहले वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाइए और अपने से तैयारी, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। जो भी होगा, जो भी खेल होगा, जो भी बच्चों के साथ में होगा, वो मात्र 20 प्रश्नों पर खेल होगा। 20 प्रश्न बच्चों के कुछ भी किसी तरह के हो सकता है, तर्क शक्ति के दे दे, यानी कि किसी टाइप के कुछ भी होगा, लेकिन 20 प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे जहाँ से बच्चे के दिमाग को उसे टाइम टेकिंग। और देखिए एग्ज़ाम मायने रखता है सिर्फ जिस व्यक्ति ने टाइम यानी कि मैनेज कर लिया, जिस बच्चे ने टाइम अच्छे से मैनेज कर लिया उसका। अब बात करते हैं उसकी भी, अगर यानी कि कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने जिस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए यूपी पुलिस की, और लीक हुआ था और इतना समय मिला, उसके आधार पर अगर तैयारी करनी चाहिए, तो इस तरीके से बच्चों ने तैयारी नहीं की है। बस उसी तरीके से लगे पड़े जिससे चलिए हो गया तो हो गया, क्योंकि संभावना नहीं थी ना, लोगों को संभावना नहीं थी कि परीक्षा कब होगी। अगर बात करते हैं कि यहाँ से यानी कितने कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, तो देखिए मैं ये सत्य बता रहा हूँ, यहाँ वाला जो बच्चा होगा, यहाँ जो है 23 तारीख का, यानी कि 100 से 110 ये इतना जा सकता है बस। ये जो अटेम्प्ट है प्रश्न वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा बच्चा, वो 100 से 110 अटेम्प्ट कर सकता है, यहाँ तक पहुँचेगा। ये जो बच्चा है इसको फ़ायदा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 से 115 तक, ये पहुँच जाएगा 105 से, ये पहुँच सकता है 110 से 120 प्रश्न, यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ये पहुँचेंगे 115 से 125 तक, और इस शिफ्ट के बच्चे पहुँच सकते हैं 120 से 130 तक। ये प्रश्न रहेंगे, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कन्फर्म है। 23 तारीख का जो बच्चा होगा, वो 23 तारीख का बच्चा 100 से 110 प्रश्न, यानी कि राइट प्रश्नों का अगर देखा जाए, यानी कि एवरेज औसतन बताया है, औसतन इतना सही कर जाएगा बच्चा। यहाँ तक 100 से 110 प्रश्न सही मारेगा, यहाँ 105 से 100, ये अधिकतम है, अधिकतम इतना कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस अधिकतम होगा तो इतना कर सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो बस 90-95 पर बहुत ज़्यादा रुकेंगे, 90 के आसपास में अधिकतम स्कोर कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 110 अधिकतम करेगा फर्स्ट शिफ्ट वाला बच्चा, इस बात को आप नोट कर लीजिए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा नज़दीक है, जैसे जैसे समय आएगा आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।